भदोई से। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों में एका बनाने का प्रयास पकड़ चुका है जोर। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मलिक ने कहा कि भाजपा सरकार जुमलेबाजों की सरकार है, जो अपने किए वादों पर कभी खरा नहीं उतर सकी। बताते चले, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि भाजपा सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। इस सरकार ने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन यह वादे सरकार पूरी नहीं कर पाई। अब यह सब जुमला साबित हुआ। इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव लड़े जा रहे हैं। रविवार को नगर के काजीपुर मोहल्ले में स्थित कालीन निर्यातक अरशद अंसारी के आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बातें महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कही। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा की नीतियों को देखकर भाजपा के खिलाफ माहौल बन रहा है। सभी विपक्षी दलों में एका बनने का प्रयास जोर पकड़ चुका है, इसलिए अधिकतर विपक्षी दल गठबंधन कर 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि आपके पास प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, उन्होंने कहा कि यह संसद के गठन के बाद ही संसद तय करेगी। यह सवाल तो बाद में आएगा। श्री मलिक ने कहा कि जब तक सरसों, सोयाबीन आदि किसानों के घर पर होते हैं तो कीमतें गिरती जाती हैं। जैसे ही अडाड़ी बाबा रामदेव से खरीद लेते हैं और अपने गोदाम में ले आते हैं, वैसे ही उनकी कीमतों में उछाल आ जाती है। यह प्रधानमंत्री की नीतियों की खामी है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में जब मजदूर बुनकर मुंबई से पैदल घरों को आ रहे थे तो उनके सहानुभूति जताने के बजाय प्रधानमंत्री ने उन्हें सुपर स्प्रेडर कहा। यूपी के मजदूरों का इससे बड़ा अपमान और नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देने के वादे की हवा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये कहकर निकाल दी कि 3 साल में 60 लाख नौकरियां देंगे। कहा कि पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा में चुनाव हो रहे हैं। गोवा में तो मुख्यमंत्री अपनी सीट बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो भय का माहौल बनाया गया है, पत्रकारों तक को बोलने लिखने की आजादी छीन ली गई है। बेरोजगार युवा और किसान मिलकर इस बार भाजपा को कुर्सी से सड़क पर लाने का काम करेंगे। इसलिए मैं भदोई के तीनों सपा प्रत्याशी राहिद बेगम, राम किशोर बिन और अंजनी सरोज को जिताने की अपील करता हूँ। भदोई से आजाद खान बापू की रिपोर्ट। वो कौन लोग हैं जिन्होंने आज आपको इस मुहाने पर लाकर के खड़ा कर दिया? इस सब मुश्किलों के बीच में एक ही शख्स ऐसा है, माननीय अखिलेश यादव जी के रूप में, और एक ही पार्टी, समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने अपने घोषणा पत्र में आम जीवन के लोगों को सुगम बनाने की व्यवस्था की है। चाहे वो शहरों में 300 यूनिट बिजली फ्री देना हो या फिर किसानों की सिंचाई की बिजली बिल को माफ करना हो, महिलाओं के लिए नौकरियों में 33% आरक्षण देना हो या वर्ष में उनको अनेकों सिलेंडर मुफ्त देना हो, संविदा पर नौकरी को खत्म करके, संविधान की नौकरी को खत्म करके परमानेंट भर्ती की व्यवस्था करना हो, या 2 पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा आदि को पेट्रोल और सीएनजी मुफ्त देना हो। तो ये सब कार्य जिसने करने का और जिसने करके दिखाया है अपने कार्यकाल में, वो समाजवादी पार्टी है। तो आइए आज हम सब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लें। आपको शायद पता होगा कि जब राजीव जी ने देश में 18 साल के मत अधिकार की शुरुआत की उम्र घटाने के बाद बहुत कम सरकारें रहीं जो दोबारा आई, परिवर्तन होता रहा। क्या 10 साल से अधिक किसी को सत्ता में नौजवान वर्ग बैठने नहीं दिया। हमें लगता है कि जो नया मतदाता है, जो निराश है, उससे सबसे ज़्यादा इस सरकार से मोह भंग हुआ। खास करके उत्तर प्रदेश में वही परिस्थिति है। 12 लाख असामियां खाली पड़ी हैं। योगी जी की सरकार 12 लाख असम नौकरियां, योगी जी की सरकार लगातार नौकर भर्ती के नाम पर पर्चे निकालती है। 500 से लेके 2000 रुपये तक फीस भरवाती है और फिर जाकर एक खबर आ जाती है कि यह पर्चा लीक हो गया और कोई भी सरकारी नौकर भर्ती नहीं की गई। ना कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया गया उत्तर प्रदेश में कि बेरोजगारी दूर हो।
हमें लगता है इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है और साथ ही साथ में किसानों का भी बड़ा मुद्दा है। तो आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ।